Hello, students. Again, as usual, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and we are studying today the second lesson of Science book of class 6th, and the lesson's name is Components of the Food. भोजन के अवयव. जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी अपना भोजन लेते हैं. हम लोगों का भोजन करने का अलग तरीका है, प्लांट्स के भोजन करने का अलग तरीका है. एक्चुअली हम अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं. ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो कि मैं डाल चुका हूँ, जो कि मैं पोस्ट कर चुका हूँ पिछले दिनों में. तो जिन लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आई वांट टू सजेस्ट देम दैट यू शुड लुक द फर्स्ट वीडियो, देन यू शुड गो इन द सेकंड वीडियो. मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पहला वीडियो देखें ताकि इस लेसन की जो प्रीव्यू है वो उनको पता चल सके, इस लेसन का जो बेसिक है वो उसका उनको पता चल सके. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट इस लेसन का. तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और उनके फूड में कई कंपोनेंट्स होते हैं, उनके भोजन में कई अवयव होते हैं, उनसे मिलकर के उनका भोजन बनता है. तो मैं कुछ नेम्स यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगा जो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, लेकिन मैं आपको एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आज के कंटेंट से आप जुड़ सकें. तो उनके प्लांट्स के जो फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं जिनसे मिलकर के प्लांट का फूड बनता है, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और साथ में इनके फूड में डाइटरी फाइबर भी होते हैं और वाटर भी होता है. तो ये चीज़ें मिलकर के प्लांट का फूड बनाती है. लेकिन और साथ में हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर किसी प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, तो निश्चित रूप से उसकी बॉडी में ये कंपोनेंट्स निश्चित रूप से होंगे. लेकिन बाकी जो दूसरे कंपोनेंट है उनकी टेस्टिंग करना थोड़ा टिपिकल है. लेकिन यहाँ पर ये जो 3 कंपोनेंट हैं जिनके नेम सभी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन, ये जो तीन जो कंपोनेंट है इनकी टेस्टिंग थोड़ी इजी तरीके से हम कर सकते हैं. और ये कहीं पर भी जब प्रूव करना हो कि इसके अंदर किसी प्लांट में अगर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसके अंदर भोजन बनने की क्रिया हुई है और उसके अंदर भोजन उपस्थित है, प्रेजेंट है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह ये जो और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें उसकी बॉडी में है कि नहीं है, या किसी बॉडी के पार्ट में, जैसे कि मान लो लीफ है, उसकी पत्ती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है कि नहीं है. अगर है तो मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है. अगर उसकी लीफ में ये चीज़ें नहीं मिलती है तो मतलब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो उसमें नहीं हुई है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट की जिसके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें उसकी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं है. तो ये जो टेस्ट है इसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है. तो यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन हमें चाहिए आयोडीन टेस्ट करने के लिए. आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोडीन टेस्ट के बारे में कि कैसे आयोडीन टेस्ट किया जाता है. एंड वी आर स्टडिंग द पैराग्राफ विच इज टुडेज पैराग्राफ. Let us start. For carrying out these tests, ये टेस्ट करने के लिए you will need, आपको ज़रूरत होगी solutions of iodine, आयोडीन के सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. ये 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको चाहिए. एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कास्टिक सोडे का सॉल्यूशन. ये तीनों सॉल्यूशन हमें चाहिए होते हैं आयोडीन टेस्ट करने के लिए. You will also need a few टेस्ट ट्यूब्स. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ परख नलियों की भी ज़रूरत होगी. एंड ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर जो होता है, जो ड्रॉप डालने के काम आता है, वो ड्रॉपर भी आपको चाहिएगा.
ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। एक तो बने हुए भोजन पर आप इसको ट्राई करें, इस टेस्ट को, जो अपना घर में हम भोजन बनाते हैं उस भोजन पर भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं और ये आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है कि नहीं है। तो एक तो कुक्ड फूड आइटम्स पे आप इसको अप्लाई करें इस टेस्ट को, एज वेल एज रॉ मटेरियल। इसी तरह कच्ची सामग्री पर जो रॉ मटेरियल होता है उसमें भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है या नहीं है। टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। और इस टेस्ट करने से जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगे, जो अध्ययन आप करेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड रखना है। यहाँ पर टेबल 2.2 में ये एक टेबल 2.2 दी गई है। यहाँ पर लेट अस सी द टेबल 2.2। यहाँ पर एक टेबल है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम्स में किस किस फूड आइटम्स में क्या क्या जो न्यूट्रिएंट है वो है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसका टेबल का वो है फूड आइटम्स। इसमें फूड आइटम्स लिखे हैं जैसे रॉ पटेटो, कच्चा आलू, मिल्क यानी दूध, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, अनकुक्ड पावर्ड राइस बिना पका हुआ ये चावल का पाउडर, कुक्ड राइस पके हुए चावल, ड्राई कोकोनट सूखा नारियल, अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर्ड, कुक्ड दाल, a slice of any vegetable, a slice of any fruit, boiled egg white portion। ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड आइटम हैं। अब इसमें अगर रॉ, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ पोटैटो अपन लेते हैं तो उसमें अगर स्टार्च है तो यस लिख दिया, प्रोटीन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया, फैट नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया। और मिल्क जैसे लेते हैं तो इसमें स्टार्च नहीं मिल रहा है तो आप इसको ब्लैंक, यू कैन लीव विथ ब्लैंक। एंड इफ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द मिल्क, अगर आपको प्रोटीन की प्रेजेंस मिलती है मिल्क में तो आप प्रोटीन में यस लिख दीजिए। इस तरह से आपको ये टेबल फिलअप करनी है। दिस इज़ द टेबल 2.2 विच इज मैंशनड हियर। यहाँ पर जो टेबल 2.2 मेंशन की गई है वो वाली टेबल है जो अभी अपन ने देखी है। टेबल 2.2 शोज, टेबल 2.2 शो करती है यू यानी तुम्हें, ए वे एक तरीका ये बताती है, टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आएंगे आयोडीन टेस्ट करने के दौरान उसको आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये 2.2 बताती है फ्रॉम दीज टेस्ट। सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल, कुछ फूड आइटम इस टेबल में दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज, या तो आप इन फूड आइटम्स के साथ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं यानी टेस्ट को कर सकते हैं, और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, या कोई जो फूड आइटम दूसरे आपके पास अवेलेबल हैं उनके साथ भी आप टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, डू दीज टेस्ट केयरफुली। ये जो टेस्ट आप है वो केयरफुली करें, सावधानी से करें। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट, और खाने की कोशिश नहीं करें और टेस्ट करने की कोशिश नहीं करें एनी केमिकल्स। यहाँ जो केमिकल्स बताए गए हैं 3 प्रकार के, वो तीनों ही प्रकार के केमिकल आप टेस्ट करने के लिए या खाने के लिए ट्राई नहीं करें। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास जो टेस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशंस 3 बताए गए हैं वो तीनों सॉल्यूशन आपके पास रेडीमेड नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में अगर नहीं है, वो आपके पास तैयार नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम, तो आपके जो टीचर हैं वो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं एज गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जैसे दिया गया है उस तरह से। क्या दिया गया है बॉक्स में, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है आयोडीन का सॉल्यूशन। तो ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, एक आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट यानी होता है पतला। 2 टाइप की चीज़ें चलती है, एक तो कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। कंसंट्रेट यानी गाढ़ा होता है, डाइल्यूट यानी पतला होता है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पतला सॉल्यूशन है, कैन बी प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया जा सकता है बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन।
टिंचर आयोडीन जो होता है, जो हम कहीं कहीं खून आ जाने पर लगाते हैं खून को रोकने के लिए, उस टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को ऐड करके टू ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालकर फिल्ड विद वाटर, हाफ फिल्ड विद वाटर, जो आधी पानी से भरी हो, उसमें कुछ बूंदें अपन टिंचर आयोडीन की डालकर आयोडीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, वो कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water। 100 मिलीलीटर पानी में अगर आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। 10 और तीसरा सॉल्यूशन जो चाहिए आपको कास्टिक सोडे का, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व करने से मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो उससे कास्टिक सोडे का जो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो आपको आवश्यकता है जिसकी, वो आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास तीनों ही सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं है तो आप इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। लेट अस बिगेन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। आइए हम शुरू करें अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करना, टू सी, देखने के लिए, इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, कि क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को देखने के लिए है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में पाया जाता है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च और शुगर की शक्ल में, उसके रूप में हमारे अंदर पाया जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेनली अपनी बॉडी में जो पाए जाते हैं वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाए जाते हैं। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च, हम बहुत आसानी से स्टार्च का परीक्षण कर सकते हैं। स्टार्च का जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को देखने का एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए करते हैं इसको, एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए टेस्ट हो रहा है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, एक किसी भी फूड आइटम की छोटी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा लीजिए, और ए रॉ इंग्रेडिएंट या कोई कच्ची सामग्री ले लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, इसके ऊपर 2 या 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो अपन ने अभी पढ़ा है ऊपर कि कैसे उसको बनाया जा सकता है, उस डाइल्यूट यानी पतले आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स हम उस रॉ इंग्रेडिएंट पर या कोई जो भी हमने फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी ली है उसके ऊपर हम 2-3 बूंद डालेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, और ध्यान से अध्ययन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उसका कलर चेंज होता है क्या। डिड इट टेक ब्लू ब्लैक, क्या ये नीला काला हो जाता है, क्या ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स, अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिस खाने पीने की चीज़ पर, जिस फूड आइटम पर हमने आयोडीन की 2 और 3 ड्रॉप्स डाली है, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाती है, काली नीली हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है दैट इट कंटेन्स स्टार्च, कि इसके अंदर स्टार्च है। अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस प्रूव हो जाती है, यानी उसके अंदर स्टार्च है। अगर आयोडीन की 2 और 3 ड्रॉप्स अपन किसी चीज़ पे, खाने पीने की चीज़, फूड आइटम्स पे डालते हैं और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर में, तो वो इसको प्रूव करता है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, इसी टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स पे भी कीजिए एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, कि इनमें से स्टार्च किस में है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, और जो 2.2 वाली टेबल है, इसमें जो स्टार्च वाला कॉलम है उसमें आप फिल कर सकते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है और किस में नहीं है।
अब ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसके थ्रू हमने पता लगाया कि स्टार्च की प्रेजेंस का, ये चीज़ अपन प्लांट्स के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी स्टार्च होता है। तो जिस प्लांट में स्टार्च होगा उसमें आयोडीन सॉल्यूशन से अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये चीज़ अभी आएगी आगे। तो अगर किसी प्लांट में स्टार्च कब बनेगा? जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च बनेगा। तो अगर आप किसी लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक हो जाती है, तो मतलब उसमें स्टार्च है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उसमें ये फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो अभी हमने ये जाना कि स्टार्च को कैसे टेस्ट किया जाता है। किसी भी चीज़ में अगर स्टार्च है तो उस पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो वो स्टार्च की प्रेजेंस को प्रूव करता है। और इस एक्सपेरिमेंट को आयोडीन एक्सपेरिमेंट कहते हैं जो स्टार्च के लिए है। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि प्रोटीन किसी चीज़ में है तो उसको अपन कैसे पता करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी फूड आइटम ले लीजिए थोड़ी मात्रा में टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यदि आप जो फूड टेस्ट करना चाहते हैं वो सॉलिड है, अगर वो ठोस अवस्था में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट, तो पहले आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। ऑफ इट और पाउडर इट, या इसको चूरा बनाना पड़ेगा, या तो इसका पाउडर बना लीजिए ठोस है तो, या उसका पेस्ट बना लीजिए। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी, ग्राइंड यानी पीसें, मैश यानी उसको मिलाएं। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक इस छोटी क्वांटिटी फूड आइटम की उसको पीस लें या उसका पेस्ट बना लें। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और इसमें से कुछ जो आपने चूरा बनाया है किसी फूड आइटम का, या फिर किसी जो पेस्ट बनाया आपने फूड आइटम का, इसको किसी एक टेस्ट ट्यूब में डाल दे थोड़ा सा। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, और इसमें 10 बूंदे पानी की डाल दें। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब को शेक करें, या शेक करें मतलब हिलाएं उसको। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर का यूज करें। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट की 10 ड्रॉप्स तो अभी पानी डाला उसमें, अब 10 ड्रॉप्स ड्रॉपर से आप उसमें कॉपर सल्फेट डाल दें। ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो 10 बूंद तो आपने पहले पानी की डाल दी उसमें फूड आइटम में जिसमें आपको प्रोटीन टेस्ट करना है, फिर 10 बूंद पानी के बाद में 10 बूंद कॉपर सल्फेट डाल दिया, और अब 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स आपने कास्टिक सोडा की डाल दी। टू द you can look in the picture, the student is putting the drops of the solution in the test tube में ये जो ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप्स डाल रहा है ये स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं इसमें। शेक वेल, अब इसको हिलाइए अच्छी तरह से। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स, और इसको हिलाने के बाद में टेस्ट ट्यूब को एक खड़ी कर दीजिए, स्टैंड में रख दीजिए उसको कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वो जो आपका जो सॉल्यूशन था, ये सारा जो आपने मिलाया है, वो अगर वॉयलेट हो जाता है, अगर ये बैंगनी कलर का हो जाता है, वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर ये वॉयलेट कलर का हो जाता है तो वॉयलेट कलर प्रोटीन की प्रेजेंस को शो करता है। अगर आपने ये चीज़ें मिला दी, अगर फूड आइटम में आपने 10 ड्रॉप्स वाटर की, 10 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के बाद में कास्टिक सोडा की, अगर आपने इतना सब मिला दिया है, उसको आपने शेक किया और उसको स्टैंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो अगर वो वॉयलेट कलर में टर्न हो जाता है उसका कलर, अगर वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है कलर,
तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन की प्रेजेंस शो हो रही है उसमें। नाउ यू कैन रिपीट दिस आइटम ऑन अदर फूड आइटम। तो हमने दो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि स्टार्च का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी साथ में दूसरा हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा वो प्रोटीन के लिए पढ़ा कि प्रोटीन की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा जो टेस्ट है वो है फैट की प्रेजेंस के लिए, कि किसी में फैट है कि नहीं है, ये कैसे हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें फैट्स है कि नहीं है। टेस्ट फॉर फैट्स, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, एक फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा ले ली, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, और इसको एक पेपर कागज के टुकड़े पर बिछा दिया, एंड क्रश इट, और उसको कूट दिया। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखें कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेन द पेपर, अब पेपर को खींचिए, एंड ऑब्जर्व इट्स केयरफुली, और इसको ध्यान से देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या आपको इसमें कोई तेल का धब्बा दिखता है। यानी आपको जिस फूड आइटम में ये टेस्ट करना है कि उसमें फैट है कि नहीं है, फैट का मतलब तेलीय चीज़ें होती है, तो आपको जिस चीज़ को देखना है कि उसमें फैट है कि नहीं है, उसको आपने एक कागज़ पर आप फैला दो, उसको कूटो थोड़ा सा उसको, तो अगर और उसके बाद में, लेकिन ध्यान रहे कागज़ नहीं फटे। और उसके बाद अब आप जैसे ही कागज़ को ऐसे उठा करके देखेंगे, खींच कर देखें, स्ट्रेन यानी उसको तना करके देखेंगे, तो आपको क्या दिखता है, ऑयली पैच यानी कोई तेल के धब्बे उस पर दिखते हैं कि आपको। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो लाइट जो बल्ब होता है उसके अगेंस्ट, उसको सामने रख करके बल्ब के, फिर आप देखिए आर यू एबल टू सी द लाइट फाइंटली, क्या आप उसमें से आर पार लाइट को आते हुए देख सकते हैं। थ्रू दिस पैच, इस धब्बे में से अगर लाइट को आप आर पार आते हुए देख सकते हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर, किसी भी पेपर पर ऑयली पैच यानी तेल का धब्बा, शोज ये प्रकट करता है, दिखाता है, दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, कि फूड आइटम्स के अंदर फैट है। फूड आइटम फैट को कंटेन करता है, उसके अंदर फैट की मात्रा है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, और कई बार फूड आइटम्स में पानी की भी थोड़ी मात्रा होती है। देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप किसी आइटम को पेपर से रगड़ते हैं, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो आपको वो पेपर कुछ देर के लिए सुखाना पड़ता है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट में हैव कम फ्रॉम फूड, अगर इसमें कोई ऐसा पानी है जो फूड में से आया है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, ये कुछ देर बाद में सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैचेज शोज अप आफ्टर दिस, इसके बाद में अगर कोई यानी कि शुरुआत में अगर पानी है तो उसमें पानी पेपर में आ सकता है, अगर पानी है उस फूड आइटम में, लेकिन पानी कुछ देर में सूख जाएगा। लेकिन जो ऑयली पैचेज है, जो तेल के धब्बे हैं, वो नहीं सूखेंगे। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर पानी है तो ये कुछ देर बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैचेज शो अप आफ्टर दिस, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपको कागज़ पर ऑयली पैचेज नहीं दिखते हैं, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो फिर उस फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं है, अगर ऑयली पैचेज उस पर नहीं आते हैं कागज़ पर। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट अपन ने किए हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट जो था वो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए था, सेकंड जो था वो प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए था, और थर्ड जो था वो फैट की प्रेजेंस के लिए था। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या आपने जितने भी पर जो फूड आइटम टेस्ट किए हैं उन सब में तीनों चीज़ें होती है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कई फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम का पता चला या आपको मिला दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, तो क्या आपको कोई ऐसा भी फूड आइटम मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है इनमें से?
तो कोई न कोई न्यूट्रिएंट तो ज़रूर होता है, इसीलिए हम उसको खाते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने 3 न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट किया है इन फूड आइटम्स को। वो कौन कौन से थे? एक तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक प्रोटीन के लिए एंड फैट्स के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी न्यूट्रिएंट होते हैं फूड आइटम्स में, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अनेक प्रकार के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमारे फूड आइटम्स में होते हैं और वो हैं कि नहीं हैं, इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। आयोडीन टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटीन टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो अब जो अगला टॉपिक जो आने वाला है, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, इनका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में जाकर के क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम वी विल स्टडी दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, सी यू स्टूडेंट्स, बाय।